जरा बता दूं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। जेडी वैंस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि कश्मीर में नृशंस हत्या की अमेरिका निंदा करता है और वो भारत के साथ खड़ा है इस लड़ाई में। अब कल जो सबसे पहले जिन नेताओं में, अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स में से फोन आया करण सिंह, वो डोनाल्ड ट्रंप का ही था। उनसे उन्होंने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सबसे पहले रिएक्शन उनका आया, उन्होंने जब एक्स पर पोस्ट किया, और उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, देश क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इतनी, मैं एक बार जरा जल्दी से एम्बेसडर बोरा आपसे समझना चाहती हूँ, उसके बाद मैं बिट्टा साहब के पास जाऊं। मुझे बताइए, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति वाकई क्या हमारे पैर खींच रही है पीछे, कि हम क्या करें, क्या जवाब दें? बिल्कुल नहीं मैम, 2400 साल पहले चाणक्य ने साफ कर दिया था, साम दाम भेद दंड। साम से काम नहीं चला, परसुएशन। उसके बाद आता है दाम, हमने उनको बिल्कुल भिखारी बना दिया, इकोनॉमिक मेजर। उसके बाद आता है भेद। भेद का मतलब है इस्लामिक समुदाय में भी वो अकेला पड़ गया, सिर्फ एक उसका दोस्त है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, और फाइनल आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जान के मैं कह रहा हूं। और फाइनल है मैम दंड, और ये दंड शुरू होगा मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन के साथ साथ सबसे पहली चीज, आई होप द गवर्नमेंट इज लिसनिंग, इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दो। कैसे मर जाएंगे, इनको होश आ जाएगा, खुद मर जाएंगे ये लोग। मैं सर यही पूछ रही हूं, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि लाइफलाइन है इनकी, बहुत से कदम हम चला रहे हैं, क्या क्या किया जा सकता है? और ये तो मुझे लगता है बहुत इनिशियल होने चाहिए। हम ये इन पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ खून की नदियां बहा दे और हम इनका पानी भी ना रोक पाए, ये बहुत सोचने वाली चीजें हैं सर। हम क्यों इनसे ये इस तरह का एक राजनीतिक, जो हम पाकिस्तान के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं? जो रिश्ते हैं, वीजा खत्म करो, इनके यहाँ आना जाना, इनके साथ ट्रेड व्यापार खत्म करो। दुनिया में बहुत से देश हैं ट्रेड और व्यापार के लिए। एब्सोल्युटली राइट मैम, इसमें वो बिल्कुल अकेला है मैम, उसके पास कोई दोस्त नहीं, इसीलिए तो घबरा रहे हैं। आप ही ने तो कहा कि वहां बौखला रहे हैं सब लोग, भारत अब पता नहीं क्या करेगा। भारत जो करेगा करेगा, पर मैं तो वो सेनेटर की बात कहता हूं कि इनके आतंकी जो हैं, इनके गॉडफादर्स, उनको खत्म करके इंसानियत पर भारत एक फेवर करेगा। इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है? इंसानियत के ऊपर आप मेहरबानी करो, मिटा दो इस देश के आतंकी, जो इसके गॉडफादर्स हैं, जो इस देश में बैठे हैं, खत्म कर दो। पाकिस्तान आप लोग समझेंगे कभी नहीं, जब मार पड़ेगी, शायद जब आप खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, टूट जाएंगे, तब शायद आपको आता है, तब भी नहीं। मैं ये सवाल बिट्टा साहब आपसे पूछ रही हूँ, जो सुशील जी ने कहा वो आज उनके दिल से निकला है, क्योंकि उन्होंने, आपने शुरू में उनका जिक्र भी किया था, सालों पहले कश्मीरी पंडित कश्मीर में ये झेले, और फिर जब हम सोचे कि कश्मीर में सब ठीक हो गया है, पर्यटक जा रहे हैं इतनी संख्या में, तब वहां फिर से पहचान पूछकर आप पर गोली चलाई जाए, वही जो 2 दशक पहले हुआ था। इस पे टेररिज्म के खात्मे का तरीका क्या है सर? देखो, ये वो व्यक्ति हैं, बोरा साहब तो फॉरेन पॉलिसी के बड़े एक्सपर्ट हैं। पंडित जी वो व्यक्ति हैं जो बात निकलती है उनके दिल से, उनके दर्द से निकलती है। वो को पॉलिटिक्स नहीं करते, क्लियर बात, अच्छी कहे, किसी को बुरी लगे कुछ पे, वो बात दिल से, मैं उनकी कदर करता हूँ। देखो जी, आज अकेले कश्मीर का मुद्दा नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। हमें ये देखना होगा, आज कश्मीर में हुआ, कल बॉम्बे में होगा। क्या बॉम्बे की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है? कश्मीर को निकल खत्म हो जाए। ये पंजाब बिल्कुल साथ रखता है। मैल सिंह बब्बर, जिसने हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, पंजाब नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर बम ब्लास्ट किए, कहां मर गया? पाकिस्तान में। ये 10 दिन पहले, उससे पहले परमजीत सिंह पंजवार, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़े, दिल्ली में ब्लास्ट किया, हमारे ऊपर कई बहनों के, पाकिस्तान में। कनाडा के अंदर एक आतंकवादी मर गया उसका, और एक यूके के अंदर उनका, यहां पे उनके समागम हो रहे बड़े बड़े। पंजाब के अंदर ये हिंदुस्तान को इन लोगों ने धर्मशाला बना दिया, ये हिंदुस्तान है, उनके समागम हो रहे हैं। जो टेररिस्ट बेगुनाहों का कत्लेआम करके कनाडा खालिस्तान के नारे लगाते, यूके में खालिस्तान के नारे लगाते, अमेरिका के अंदर खालिस्तान के नारे लगाते, और उनको बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार उनको सम्मानित करते, कितने योद्धे, ISI के एजेंट, जिन्होंने अभी हमारे बहनों, हमारे सारे परिवारों को खत्म कर दिया, वो पंजाब के अंदर सरेआम, खुलेआम। और सिमरनजीत सिंह मान, ये 8 दिन पहले भी पहली बार हुआ, हम तो बॉर्डर पे प्रदर्शन करने जाते थे,
इनको हिलाते थे पाकिस्तान तेरी हंसी की तैसी, और मान चला का बीएसएफ के गेट तोड़ करके बॉर्डर खोलो। अरे ये भारत क्या धर्मशाला है क्या? हम सिख हैं, माना हम सिख हैं, पर मैं तो पहले भारतीय हूं, मैं सरदार भारतीय हूं। ये कौन सी हमें रियायत है हम बेगुनाहों का कत्लेआम कर दें? चंद लोग, हम कनाडा के ऊपर हम मंदिरों पे हमला कर दें, हम हिंदू धर्म को रोज गाली दे, हम देवी देवताओं को गाली दे। अगर सिख कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बोलेगा, हिंदू बोलेगा तू फिरका परस्त, हिंदू बोलेगा तू बीजेपी, हिंदू बोले तू आरएसएस, मार दो हिंदुओं को एक जगह पे खड़ा करके, जो बोले उसको क्यों बोला तू? वाई? और कौम का कोई दूसरे मजहब का आदमी ना शाही इमाम बोले, ना सिख धर्म का कोई लीडर बोले, ना ये अकेले हिंदू की जिम्मेदारी नहीं है। बार बार उस पे आऊंगा, दूसरे धर्म का है, आप अपने चैनलों को उठाइए, 3 दिन के बाद चैनलों को देखिए, अखबारों को देखिए, दूसरे धर्म जो इस देश का हिस्सा है, जिनके गुरुओं ने यहाँ कुर्बानी दी है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने कुर्बानी दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी है, ये देश हमारा सबका है। हम क्यों ना आगे आए? हम घर में क्यों बैठे? ये कितनी बड़ी बात हिंदू कह बैठ रहे जाए, हैं बिट्टा साहब। सब हिंदू बैठ के, अरे तुम तो हिंदू हो, वाह हिंदू, क्या हिंदू कहना गुनाह है? बिट्टा साहब जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मेरे सारे दर्शक इस बात को सुने। वो हमला हिंदू पर है तो वो भारतीय पहचान पर हमला है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि भारतीय पहचान पर हमला तो जवाब सबका है, जवाब सिर्फ हिंदू का नहीं है, जवाब पूरे देश का है, जवाब सारे देश का होगा। मैं जरा इसको तस्वीर को फुल फ्रेम ले लीजिए। मैं ये तस्वीर जो आपको दिखा रही हूं इस वक्त, 16 अप्रैल को कर्नल सिंह, जनरल मुनीर ने जिस तरह का भड़काऊ भाषण दिया और कहा कि हिंदू हमसे अलग है, हमारा डीएनए ही अलग है। वहीं अबू मूसा ने कैसे तबाही का एक प्लान बनाया जिसमें वो बार बार कह रहा था कि कश्मीर को वापस हासिल करना है, कैसे हमास के आतंकियों के साथ ये लश्कर के आतंकी मिले हैं, ये सब हो रहा था। और ये दिखा रहा था कि कैसे एक तरीका भी हमास वाला, और वहां से कैसे एक प्रेरणा लेकर ये आतंकी कृत्य करने चले थे। ये जहर कैसे टॉप से बॉटम तक उगला जा रहा है। नहीं, इसमें आपको ना 2-3 बातें बड़ी क्लैरिटी से समझनी चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है इंडिया ने अपने लिए क्रिएट इसलिए कर ली कि हम सिर्फ बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं, और वो बात वहीं रुक जाती है। मैं आपके साथ डिबेट करता हूँ। सपोज कर लीजिए ये 27 कैंप जो ट्रेनिंग है, अगर आज रात को हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, आप मुझे बता दीजिए क्या इंप्लीकेशन होगा। कौन सा ऐसा दाना पानी मेरा है जो कोई कंट्री बंद कर देगा? कौन सी ऐसी यूएस में ताकत है जो मेरी उस मिसाइल को रोक देगी, उस रॉकेट को रोक देगी, उस आर्टिलरी फायर को रोक देगी, उस ग्राउंड एक्शन को रोक देगी? कौन रोक रहा है? हम अपने आप को रोक रहे हैं। और मैं नहीं कहता, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मेरी लड़ाई पाकिस्तान से है। मेरी लड़ाई पाकिस्तान के कैरेक्टरिस्टिक्स से है, उसका जो कैरेक्टर है मेरी उसके साथ लड़ाई है। मेरी लड़ाई आईएसआई के साथ है, मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बदला नहीं चाहिए, क्योंकि बदला आज आपने कर लिया, 1 साल बाद फिर वो कर लेगा कुछ, फिर आप बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। नहीं। मैं कर्नल सिंह ये तस्वीरें जरा दिखा रही हूँ। अब मुझे अपने तरीके से लेफ्टिनेंट नरवाल का पार्थिव शरीर जो करनाल पहुंचा है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है।